तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो उसमें जो हमारी फिटर ट्रेड हुई, टर्नर ट्रेड हुई, मशीनिस्ट ट्रेड हुई, वेल्डर ट्रेड के लिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और फिर इसके अलावा आपने अगर 1000 टेक्निकल एमसीक्यू वीडियोस को नहीं देखा है और हमने जो इसकी पिछली क्लासेस को डिस्कस किया है तो उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अलावा हमने निमी फिटर एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो हमारे भारत स्किल के क्वेश्चन रहते हैं, उनको भी इसमें ऐड किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसको भी आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? दबाव की इकाई क्या है? जो हमारा प्रेशर रहता है, दबाव, तो जो हमारा दबाव रहता है, दबाव की इकाई क्या रहती है? तो ऑप्शन ए बोला है न्यूटन, ऑप्शन डी बोला है पास्कल, ऑप्शन सी बोला है वाट, ऑप्शन डी बोला है जूल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा दबाव रहता है तो दबाव की इकाई क्या रहती है? हमारी पास्कल रहती है। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर इंटरनल सरफेसेस? आंतरिक सतहों के लिए कौन सी फाइल उपयोग की जाती है? जो हमारी इंटरनल सरफेस हो गई, जैसे हमारा ब्लाइंड होल वगैरह हो गया, तो उसके लिए हम किस प्रकार की फाइल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट फाइल, ऑप्शन डी बोला है राउंड फाइल, ऑप्शन सी बोला है हाफ राउंड फाइल, ऑप्शन डी बोला है ट्रायंगुलर फाइल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंतरिक सतहों के लिए कौन सी फाइल उपयोग की जाती है? तो आंतरिक सतहों के लिए, या जो हमारी इंटरनल सरफेसेस वगैरह रहती हैं, तो उसके लिए हम किस फाइल का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम राउंड फाइल का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, हेक्सा ब्लेड टीथ आर मेजर्ड इन? हेक्सा ब्लेड के दांत किस में मापे जाते हैं? जो हमारी हेक्सा ब्लेड वगैरह रहती है, तो जो हमारे हेक्सा ब्लेड के दांते रहते हैं वो किस में मापे जाते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? एमएम, मिलीमीटर में, ऑप्शन डी बोला है सीएम, सेंटीमीटर में, ऑप्शन सी बोला है टीपीआई, टीथ पर इंच में, ऑप्शन डी बोला है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीपीआई, टीथ पर इंच। मतलब 1 इंच में जितने हमारे हेक्सा पर दांते कटे रहते हैं उससे ही उसका साइज मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है, वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट इज? वर्नियर कैलिपर की लघुत्तम गणना क्या होती है? जो हमारा वर्नियर कैलिपर रहता है, तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर रहता है उसकी लीस्ट काउंट क्या होती है? तो ऑप्शन ए बोला है 0.01 mm, ऑप्शन बी बोला है 0.02 mm, ऑप्शन सी बोला है 0.1 mm, ऑप्शन डी बोला है 1 mm। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा वर्नियर कैलिपर रहता है, तो वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट रखी जाती है वो रखी जाती है 0.02 mm। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच हैमर इज यूज्ड इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल कार्य में कौन सा हथौड़ा उपयोग किया जाता है? जो हमारे सीट मेटल वर्क वगैरह रहते हैं, जैसे हमारी बड़ी बड़ी वर्कशॉप वगैरह हो गई या हमारी शिप बिल्डिंग के कार्य हो गए, तो वहां पर जो हमारा सीट मेटल का कार्य रहता है, तो वहां पर हम किस प्रकार के हैमर का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? बॉल पिन हैमर, ऑप्शन बी बोला है स्लेज हैमर, ऑप्शन सी बोला है क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी बोला है मैलेट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीट मेटल कार में कौन सा हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर हम मैलेट का यूज करते हैं। और जो हमारा मैलेट रहता है वो हमारा किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ सेंटर पंच? सेंटर पंच का कोण कितना होता है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा, जो हमारे पंच रहते हैं वो अलग अलग प्रकार के रहते हैं, जैसे हमारा प्रिक पंच हो गया, डॉट पंच हो गया, ऑटोमेटिक पंच हो गया, हमारा सॉलिड पंच हो गया, हमारा पिन पंच हो गया। तो इस प्रकार जो हमारा सेंटर पंच रहता है, तो सेंटर पंच का एंगल कितने डिग्री रखा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है 60 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 90 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 45 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 30 डिग्री। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा सेंटर पंच रहता है, तो हमारे सेंटर पंच का एंगल कितना रखा जाता है? तो सेंटर पंच का जो हमारा एंगल रखा जाता है वो रखा जाता है हमारा 90 डिग्री। उसी प्रकार अगर हमसे पूछ लेता प्रिक पंच रहता है, तो प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री रहता है। अगर हमसे पूछ लेता डॉट पंच रहता है, तो डॉट पंच का एंगल हमारा 60 डिग्री रहता है। अभी हमसे क्या पूछा गया है? सेंटर पंच। तो सेंटर पंच का एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है,
विच टूल इज यूज टू चेक 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री के कोण को जांचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है, जो हमारे मतलब कौन सा हमारा ऐसा उपकरण होता है जो हमारे 90 डिग्री में मेजरमेंट करता है या 90 डिग्री में कोण को मापता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, प्रोटेक्टर। ऑप्शन डी बोला है ट्राई स्क्वायर। ऑप्शन सी बोला है डिवाइडर। ऑप्शन डी बोला है बेवल गेज। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 90 डिग्री के कोण को जांचने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं ट्राई स्क्वायर का यूज। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच गैस इज यूज इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो जो हमारी वेल्डिंग रहती है, तो वेल्डिंग में हमारे अलग अलग प्रकार की वेल्डिंग रहती है, जैसे हमारा आर्क वेल्डिंग हो गया, हमारा मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया, हमारा टीआईजी वेल्डिंग हो गया। तो वेल्डिंग में जो अलग अलग प्रकार की वेल्डिंग रहती है, तो उसमें हमारी एक आती है गैस वेल्डिंग। तो बोल रहा है गैस वेल्डिंग में हम किस गैस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है नाइट्रोजन। ऑप्शन डी बोला है एसिटिलीन। ऑप्शन सी बोला है हाइड्रोजन। ऑप्शन डी बोला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी गैस वेल्डिंग रहती है, तो उसमें हम सामान्यतः किस गैस का यूज करते हैं, तो उसमें हम एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टैप्स आर यूज्ड फॉर। टैप्स का उपयोग किसके लिए होता है। जो हमारे टैप वगैरह रहते हैं, सबसे पहले तो हम जानते हैं टैप क्या होता है। तो टैप का यूज हम करते हैं इंटरनल थ्रेडिंग, मतलब जब हमें आंतरिक चूड़ियाँ काटनी रहती है, तो उसके लिए हम टैप का यूज करते हैं। तो वही बोल रहा है कि टैप्स का वो उपयोग किसके लिए होता है। तो ऑप्शन ए बोला है कटिंग। ऑप्शन डी बोला है ड्रिलिंग। ऑप्शन सी बोला है थ्रेडिंग। ऑप्शन डी बोला है वेल्डिंग। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारे टैप्स वगैरह रहते हैं, तो टैप्स का यूज हम थ्रेडिंग में करते हैं। और हमारा ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या होता है, आंतरिक। तो थ्रेडिंग तो करता है, लेकिन कैसी, आंतरिक थ्रेडिंग के लिए। और बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए हम डाई का यूज करते हैं। तो अभी हमसे पूछा है टैप, तो टैप का यूज करते हैं हम इंटरनल थ्रेडिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग कनकेव सरफेसेस। अवतल सतह को फिनिश करने के लिए कौन सी फाइल उपयोग की जाती है। जो हमारी अवतल वगैरह सतह वगैरह रहती है, तो अवतल सतह को फिनिश करने के लिए हम किस प्रकार की फाइल का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट फाइल। ऑप्शन बी बोला है राउंड फाइल। ऑप्शन सी बोला है स्क्वायर फाइल। ऑप्शन डी बोला है रास्ट कट फाइल। तो फिर जो हमारी अवतल सतह रहती है, जैसे हमारी रेडियस वगैरह हो गया, तो उसको फाइल करने के लिए हम किस प्रकार की फाइल का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राउंड फाइल। तो हमारी अवतल सतह वगैरह रहती है, अवतल सतह को फिनिश करने के लिए हम किस फाइल का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम राउंड फाइल का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीटी इन थ्रेड्स। एनपीटी थ्रेड का पूरा नाम क्या है। तो जो हमारी एनपीटी थ्रेड रहती है, एनपीटी थ्रेड का पूरा नाम क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, नेशनल पाइप थ्रेड। ऑप्शन बी क्या बोला है, नेशनल पॉइंट थ्रेड। ऑप्शन सी बोला है नॉर्मल पाइप थिकनेस। ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एनपीटी। एनपीटी थ्रेड का पूरा नाम रहता है नेशनल पाइप थ्रेड्स। तो जो हमारी नेशनल पाइप थ्रेड रहती हैं, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एनपीटी। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बेंच वाइस इज मेड ऑफ। बेंच वाइस किससे बना होता है। जो हमारा बेंच वाइस रहता है, जिसके द्वारा हम धातु को फाइल द्वारा या हेक्सा द्वारा जो बांध कर काटते हैं हमारे जॉब को, तो जो हमारी बाइस रहती है वो किससे बनी होती है। तो ऑप्शन ए बोला है कास्ट आयरन। ऑप्शन डी बोला है माइल्ड स्टील। ऑप्शन सी बोला है ब्रोंज। ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कास्ट आयरन। तो जो हमारी बेंच वाइस रहती है, बेंच वाइस हमारी किससे बनाई जाती है, तो बेंच वाइस हमारी कास्ट आयरन से बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच सा इज यूज फॉर कटिंग वुड। लकड़ी काटने के लिए कौन सी आरी प्रयोग की जाती है। जो हमारी वुड वगैरह हो गई, लकड़ी वगैरह काटने के लिए हम किस प्रकार की आरी का उपयोग करेंगे। तो जो हमारी सा रहती है, आरी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सा। तो कौन सी हमारी आरी रहती है जो लकड़ी काटने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, हेक्सा। ऑप्शन बी बोला है बोस सा। ऑप्शन सी बोला है सर्कुलर सा। ऑप्शन डी बोला है हैंड सा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लकड़ी काटने के लिए हम किस आरी का यूज करते हैं, तो लकड़ी काटने के लिए हम हैंडसा का यूज करते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच मार्क इज यूज्ड फॉर सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, जो हमारी सेंट्रल लाइन रहती है किसमें, हमारी ड्राइंग में। तो ड्राइंग में जो हमारी सेंट्रल लाइन रहती है, तो सेंट्रल लाइन के लिए हम किस प्रकार के चिन्ह का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, कंटिन्यूअस थिक लाइन। ऑप्शन डी बोला है डैश लाइन। ऑप्शन सी बोला है चेन थिन लाइन। ऑप्शन डी बोला है डॉटेड लाइन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारी सेंट्रल लाइन रहती है, सेंट्रल लाइन को मतलब हम इंडिकेट करने के लिए किससे दर्शाते हैं, तो उसके लिए हम चेन थिन लाइन से दर्शाते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच गेज इज यूज्ड टू चेक थ्रेड पिच। थ्रेड पिच जांचने के लिए कौन सी गेज प्रयोग की जाती है, जो हमारी थ्रेड की पिच वगैरह रहती है, तो थ्रेड की पिच वगैरह जांचने के लिए हम किस प्रकार के गेज का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है फीलर गेज। ऑप्शन डी बोला है थ्रेड गेज। ऑप्शन सी बोला है प्लग गेज। ऑप्शन डी बोला है स्नैप गेज। तो फिर जो हमारा थ्रेड की पिच वगैरह रहती है, अब पिच हमारा क्या रहता है, तो जैसे हमारे दो दांते रहते हैं, जैसे ये हमारे दो दांते हो गए, तो इस एक दांते के दूरी से, इस एक दांते की दूरी की जो बीच की दूरी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो क्या बोला है, थ्रेड का पिच जांचने के लिए हम कौन सी गेज प्रयोग होती है। तो जो हमारे थ्रेड की पिच वगैरह रहती है, तो पिच वगैरह जांचने के लिए हम किस प्रकार के गेज का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है हमारा फीलर गेज। ऑप्शन ए क्या बोला है फीलर गेज। ऑप्शन डी बोला है थ्रेड गेज। ऑप्शन सी बोला है प्लग गेज। ऑप्शन डी बोला है स्नैप गेज। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थ्रेड की पिच जांचने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो थ्रेड की पिच जांचने के लिए हम थ्रेड गेज का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय रीमिंग। रीमिंग का क्या अर्थ है। तो जो हमारी रीमिंग प्रोसेस रहती है, तो रीमिंग हमारी क्या है, मतलब रीमिंग का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है कटिंग थ्रेड्स, चूड़ी काटना। ऑप्शन बी क्या बोला है एनलार्जिंग अ होल, होल को बड़ा करना। ऑप्शन सी बोला है बेंडिंग मेटल्स, मैं धातुओं को मोड़ना। ऑप्शन डी बोला है बेल्डिंग, बेल्डिंग करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनलार्जिंग होल। तो जो हमारी रीमिंग प्रोसेस रहती है, रीमिंग का अर्थ रहता है एनलार्जिंग होल, मतलब ड्रिल किए गए छिद्र को कुछ साइज में बड़ा करना ही हमारे रीमिंग का कार्य रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द हार्डनेस टेस्टिंग मेथड। कठोरता जांचने की विधि कौन सी है। तो जो हमारी जॉब वगैरह रहते हैं, जैसे किसी जॉब की हमें हार्डनेस वगैरह टेस्ट करनी है, तो हार्डनेस टेस्ट करने के लिए हम किस प्रकार के मतलब विधि का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोला है बर्नियर मेथड। ऑप्शन डी बोला है रॉकवेल मेथड। ऑप्शन सी बोला है बेल्डिंग। और ऑप्शन डी बोला है टैपिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉकवेल हार्डनेस मेथड। तो कठोरता जांचने की विधि कौन सी है, तो जो हमारी रॉकवेल हार्डनेस मेथड रहती है, वो हमारी कठोरता मापने की विधि है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्क्राइबर इज यूज्ड फॉर। स्क्राइबर का उपयोग किसके लिए होता है। जो हमारा स्क्राइबर रहता है, तो स्क्राइबर का यूज हम जनरली कहाँ पर करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है फाइलिंग। ऑप्शन डी बोला है मार्किंग। ऑप्शन सी बोला है मेजरिंग। ऑप्शन डी बोला है ड्रिलिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्राइबर का उपयोग किसके लिए होता है, तो स्क्राइबर का प्रयोग मार्किंग के लिए होता है। तो क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स। काटने के उपकरण किस सामग्री से बनाए जाते हैं। जो हमारे कटिंग टूल्स वगैरह रहते हैं, तो वो हमारे अधिकतर किस प्रकार की धातुओं से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है कॉपर। ऑप्शन डी बोला है माइल्ड स्टील। ऑप्शन सी बोला है हाई स्पीड स्टील। ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
हाई स्पीड स्टील। तो जो हमारे काटने के उपकरण रहते हैं वो किस सामग्री से बनाए जाते हैं? तो काटने के उपकरण हमारे हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टॉलरेंस मीन्स। टॉलरेंस का क्या अर्थ है? तो जो हमारे लिमिट फिट टॉलरेंस रहता है तो उसमें जो हमारा टॉलरेंस रहता है तो टॉलरेंस का अर्थ क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? एग्जैक्ट साइज। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? साइज विथ एरर। ऑप्शन सी क्या बोला है? अलाउएबल डेविएशन। ऑप्शन डी बोला है वेस्टेज। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अलाउएबल डेविएशन। तो जो हमारा टॉलरेंस रहता है तो टॉलरेंस का मतलब रहता है कि जैसे हम कोई पार्ट्स बना रहे हैं तो जो हमारा पार्ट्स रहता है वो हमारा एक्यूरेट साइज में बने। मतलब जैसे हमें 20.5 में किसी साइज को बनाना है तो अगर हमारा जो जैसे हम उस पर टॉलरेंस दे देंगे, अपर लिमिट दे देंगे और हाई लोअर लिमिट दे देंगे, तो इस प्रकार जो हमारा टॉलरेंस रहता है उसका अर्थ रहता है अलाउएबल डेविएशन। मतलब हमारा कोई भी पार्ट है वो दूसरे पार्ट में आसानी से फिट हो जाए तो वो हमारा टॉलरेंस के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टैप रेंच इज यूज्ड फॉर। टैप रेंच किसके लिए उपयोग किया जाता है? जो हमारा टैप रेंच रहता है, टैपिंग में जब टैपिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टैप रेंच का यूज करते हैं। तो जो हमारा टैप रेंच रहता है तो टैप रेंच का यूज किसके लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? कटिंग। ऑप्शन यू बोला है थ्रेडिंग। ऑप्शन सी बोला है होल्डिंग टैप। और ऑप्शन डी बोला है ड्रिलिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा टैप रेंच रहता है तो टैप रेंच का यूज हम किसके लिए करते हैं? एक मिनट फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा टैप रेंच रहता है, टैप रेंच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो होल्डिंग टैप, टैप को पकड़ने के लिए हम टैप रेंच का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सरफेस प्लेट इज यूज्ड फॉर। सतह प्लेट का उपयोग किसके लिए होता है? जो हमारी सरफेस प्लेट वगैरह रहती हैं तो सरफेस प्लेट का यूज हम जनरली कहाँ पर करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? हैमरिंग। ऑप्शन बी बोला है मेजरिंग। ऑप्शन सी बोला है मार्किंग। और ऑप्शन डी बोला है फाइलिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारी सरफेस प्लेट रहती है, सरफेस प्लेट का यूज हम किसके लिए करते हैं? मार्किंग के लिए करते हैं। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टूल इज यूज टू चेक फ्लैटनेस। समतलता जांचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? हमारा कोई भी जॉब हो गया तो जॉब की हमें फ्लैटनेस वगैरह चेक करनी है, तो फ्लैटनेस वगैरह चेक करने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है फीलर गेज। ऑप्शन बी बोला है डायल गेज। ऑप्शन सी बोला है स्टेटेज। ऑप्शन डी बोला है प्लम बॉब। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो समतलता जांचने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे? समतलता जांचने के लिए हम स्ट्रेट एज का यूज करेंगे। जो हमारे स्ट्रेट एज रहते हैं वो हमारे समतलता जांचने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रेडियस गेज इज यूज्ड फॉर। रेडियस गेज का उपयोग किसके लिए होता है? जो हमारे रेडियस गेज वगैरह रहते हैं तो रेडियस गेज का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है एंगल चेकिंग। ऑप्शन ए बोला है डेप्थ चेकिंग। ऑप्शन सी बोला है रेडियस चेकिंग। ऑप्शन डी बोला है थ्रेड चेकिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारे रेडियस गेज रहते हैं, रेडियस गेज का प्रयोग हम किसी भी प्रकार के रेडियस को चेक करने के लिए करते हैं। जैसे रेडियस हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा कोई भी कर्व सतह हो गया, अब ये हमारा क्या रहता है? रेडियस रहता है। तो रेडियस चेक करने के लिए हम रेडियस गेज का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच की इज यूज इन हैवी लोड ट्रांसमिशन। भारी भार संचरण में कौन सी की प्रयोग की जाती है जब हमें हैवी लोड पर ट्रांसमिशन करना है? तो हैवी लोड पर ट्रांसमिशन करने के लिए हम किस प्रकार की चाबी का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? बुटरप की। ऑप्शन डी बोला है शंख की। ऑप्शन सी बोला है फीदर की। और ऑप्शन डी बोला है सैडल की। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी हमें भारी संचरण में किसी भी मतलब पावर को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए हम किस प्रकार की चाबी का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे हमेशा शंख की का। क्योंकि जो हमारी शंख की रहती है वो हमारी जॉब के साथ साथ आगे पीछे स्लाइड कर सकती है। इसलिए भारी संचरण के लिए या हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए हम किस प्रकार की का उपयोग करेंगे? तो उसके लिए हम शंख की का यूज
करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या बोल रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा अधिकतर एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब ये हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंगल ऑफ अ ड्रिल बिट पॉइंट। ड्रिल बिट पॉइंट का मानक कोण क्या है। जो हमारा ड्रिल बिट रहता है तो उसका जो पॉइंट रहता है, उसके पॉइंट का जो स्टैंडर्ड एंगल रखा जाता है वो कितने डिग्री रखा जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है 90 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 118 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 135 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 100 डिग्री। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा ड्रिल बिट रहता है तो उसका जो हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट एंगल रखा जाता है वो रखा जाता है हमारा 118 डिग्री। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ चीजल। छेनी का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो हमारी चीजल वगैरह रहती है तो चीजल का यूज हम किस लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, ड्रिलिंग, ऑप्शन डी बोला है कटिंग मेटल, ऑप्शन सी बोला है वेल्डिंग, और ऑप्शन डी बोला है मार्किंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटिंग मेटल। धातु को काटने के लिए हम छेनी का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ अ फीलर गेज। फीलर गेज का उपयोग किसके लिए होता है। जो हमारा फीलर गेज रहता है तो फीलर गेज का यूज हम किसके लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, चेकिंग थ्रेड्स, चूड़ियां जांचने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है, मेजरिंग थिकनेस और क्लियरेंस, क्लियरेंस और थिकनेस चेक करने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है, मार्किंग लाइंस, लाइनें खींचने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है कटिंग एजेस, कटिंग एजेस के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजरिंग थिकनेस और क्लियरेंस। क्लियरेंस और थिकनेस को मापने के लिए हम फीलर गेज का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है। ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन आ गया है। जैसे उस तरह टैप का पूछा था, यहाँ पर हमसे किसका पूछ रहा है, डाई का पूछ रहा है। पूछ रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ डाई। डाई का कार्य क्या है। जो हमारी डाई रहती है तो हमारी डाई का कार्य क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, इंटरनल थ्रेडिंग, ऑप्शन डी बोला है एक्सटर्नल थ्रेडिंग, ऑप्शन सी बोला है वेल्डिंग, और ऑप्शन डी बोला है बेंडिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी डाई रहती है तो डाई का कार्य क्या रहता है, एक्सटर्नल थ्रेडिंग, मतलब बाहरी चूड़ियों को काटना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ऑयल कैन इन फिटिंग वर्क। फिटिंग कार्य में ऑयल कैन का उपयोग किस लिए होता है। तो ऑप्शन ए बोला है मार्किंग, ऑप्शन डी बोला है लुब्रिकेशन, ऑप्शन सी बोला है क्लीनिंग, और ऑप्शन डी बोला है फाइलिंग। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जो हमारे फिटिंग कार्य रहते हैं तो उसमें जो हमारी ऑयल कैन रहती है उसका कार्य क्या रहता है, उसका कार्य क्या रहता है, लुब्रिकेशन। तो क्वेश्चन 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।